ये नहीं पता कि हमारा पूरा दिन गया कैसा था। हम सोशल मीडिया पे ये तो नहीं डालेंगे कि हम पूरा दिन कितना परेशान हुए, हम ट्रैफिक में फंसे, हमारी गाड़ी खराब हो गई, बारिश हो गई। हम ये डालेंगे क्या सोशल मीडिया पे? नहीं। हम क्या डालेंगे? हम वो एक फोटो डालेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में हम एक पहल करने जा रहे हैं, जिसमें हम डॉक्टर से मिलेंगे और मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके। मतलब तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और ये किसी इंसान को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, जैसे हमें खांसी हुई, सर्दी हुई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, वैसे ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी है। मानसिक स्वास्थ्य मतलब हमारा जो मन है वो स्वस्थ है कि नहीं है, हम सही प्रकार से विचार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमें जो काम कर रहे हैं हमारा उसमें मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमें कोई डिसीजन लेना है लेट सपोज, तो हम वो डिसीजन विवेक के साथ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमारी जो पूरी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जी, तो मैम एफिशिएंसी पे कैसे असर डालता है? एफिशिएंसी पे ऐसा असर डालता है कि जैसे जैसे पर्सन जब उसको बुखार है तो वो अगर 8 घंटे काम कर सकता है, बट अगर वो बुखार है तो वो नहीं कर सकता, वो 1 घंटे में थक जाएगा। तो अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, अगर वो किसी भी प्रकार के मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, जैसे डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, तो जो उसका काम करने का जितना वो कर सकता है, जितनी देर तक वो काम कर सकता है, वो उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। सेकंड, उसका जो क्वालिटी है काम करने की वो कम हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज कोई डॉक्टर है, अगर वो खुद ही डॉक्टर अगर डिप्रेशन में है तो फिर अपने पेशेंट्स को कैसे देख पाएगा? अगर कोई वर्किंग प्रोफाइल है आईटी सेक्टर में तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो उतना चिड़चिड़ा रहेगा, उसका काम उतने अच्छे से होगा नहीं, तो जिसका इफेक्ट एट लास्ट कंपनी पे आएगा, जो कि इकोनॉमी पे भी आएगा। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट इतना ज्यादा फिजिकल हेल्थ पे एक्ट करती है, आयुष्मान भारत जो है, तो उसके साथ ही मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला के रखी है, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होगा तो आप उससे ठीक से काम नहीं करवा सकते, पर्सन अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकता, तो इसलिए जरूरी है। मैम, और ये कैसे पता चलता है कि ये मेंटली स्वस्थ नहीं है? ये ऐसे पता चलता है जैसे मेंटल हेल्थ जो है, अगर आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो, आप अपने जीवन में खुश हो, आप सुबह से लेकर रात तक अपना काम कर पा रहे हो, आपको रात में अच्छी नींद आ रही है, तो एक पर्सन मेंटली हेल्दी है। अपने विचारों को आप अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हो, खुशी के मौके पे आप खुश हो पा रहे हो, दुखी के मौके पे आप दुख हो पा रहे हो, तो ये कैसा है कि आप मेंटली हेल्थ हो। इसके बिल्कुल अपोजिट कि अगर आप दिन भर चिड़चिड़े हो, या फिर आप बिल्कुल किसी छोटी सी बात पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, बिल्कुल किसी छोटी सी बात पे भी आप बहुत ज्यादा उदास हो कि आप दिनों तक उदास हो किसी एक छोटी सी बात पे, तो इसको बोलते हैं कि मेंटली अनहेल्दी हो। मेंटली अनहेल्दी मतलब जैसे आपका जो मन है जिस प्रकार से काम करना चाहिए तब वो वैसा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब खुशी के अवसर, कोई खुशी का अवसर और तुम्हें इतने तुम खुशी नहीं हो। लोग होते हैं जैसे उन्होंने न्यू चीजें खरीदते हैं, न्यू गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदा, लेकिन उनको उतनी खुशी है ही नहीं जितनी उनको होनी चाहिए। ठीक है, कोई सामने बैठा व्यक्ति रो रहा है और उन्हें उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है कि सामने बैठा पर्सन ने रो रहा है तो उसको चुप करा है, उन्हें ऐसा लगता है हाँ ठीक है रो रहा है रोता रहे। तो मेंटली अनहेल्थी या मेंटली हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, उसको आप ऐसे ही जान सकते हो कि अगर आप पहले कभी जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती थी वो करने में आपको मन नहीं करता, कोई आपको बोले कि बाहर घूम के आते, नहीं मुझे नहीं जाना, मन नहीं कर रहा है, या आपको नींद ज्यादा आ रही है, या आपको नींद बिल्कुल कम आ रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये जो मन नहीं कर रहा है, तो मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मन ठीक नहीं है। जी, ठीक है, तो इसलिए मन ठीक नहीं है, इसलिए मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मन को ठीक करना पड़ता है, तो इसलिए आप चाहें ट्रीटमेंट कराएं। जी मैम, मानसिक स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं ये जो खुद को खत्म करने की, डेथ की, सुसाइड के थॉट आते हैं, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो खुद को खत्म करना एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का थॉट है कि इंसान इतना थक चुका है, इतना हार चुका है कि उसको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता और इसलिए वो खुद को खत्म कर रहा है। तो सोचो उसका मन कितना ज्यादा बीमार है ना। जब हम बीमार होते हैं, हमें हाथ पैरों में कभी दर्द हो, जैसे एक्सट्रीम सुना होगा कि किसी का हाथ इतना खराब हो चुका है कि उसको काटना पड़ेगा। ये तभी बोलते हैं डॉक्टर्स के हाथ काटना पड़ेगा जब उन्होंने बचाव करने के सारे प्रयास कर लिए हो और अब कुछ भी नहीं बचा है कि हम हाथ को नहीं बचा सकते, तब हम उसको काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कट जाता हूँ इस लाइफ से, मैं खत्म कर लेता हूँ, तो सोचो वो कितना बीमार होगा।
तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं शुरुआत मेंटल हेल्थ थोड़ी सी होती है कि शुरुआत उसकी हर इंसान की सुसाइडल थॉट आने के पहले सबकी शुरुआत यहीं से होती है कि बहुत छोटी छोटी बात पे पर्सन बहुत उदास है, बहुत छोटी सी बात भी उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। शुरुआत सबकी वहीं से ही होती है। कुछ लोग उससे कोप अप कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सुसाइड तक जाते हैं। और इसका एजुकेशन का भी इसमें कुछ रोल है? एजुकेशन का किस तरह से? जैसे जो समाज हमें एजुकेट करती है, चीजों को देखने का नजरिया देती है। हाँ, तो जैसे समाज, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बताता है कि हम काबिल बने, हम काबिल बनेंगे तो हम खुद की लाइफ बेटर कर पाएंगे, हमारी फैमिली की लाइफ बेटर कर पाएंगे। तो एजुकेशन आपको हर फील्ड में आपको बेटर बनाता है। एजुकेशन के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि अच्छा, मन नाम की भी, जैसे जो हमारा मन है कि मन को भी ठीक रखना होता है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगी? जब आप एजुकेटेड होंगे आपको तभी पता चलेगी कि मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर जब आपको जैसे ही कुछ बीमारी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नींद ज्यादा आ रही है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि साइकेट्रिस्ट होते हैं। जैसे नॉर्मल पीपल को ऐसा लगता है कि कोई जब पागल होता है तभी पागलों के डॉक्टर के पास जाता है। तो ये जो ये वर्ड है ना कि पागल है और पागलों का डॉक्टर, ये किसी एजुकेटेड पर्सन ही इस बात का डिफरेंस बता सकता है कि पर्सन ना तो पागल होता है और ना ही जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पागल के डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल, है ना? तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। मेंटल हेल्थ क्या होती है पहले लोगों को ये समझाना जरूरी है, तब जाके तो हम मेंटल हेल्थ जब बिगड़ती है उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो समझ पाएंगे, तब जाके तो लोग अपना ट्रीटमेंट इलाज करा सकते हैं। जी मैम, मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने में समाज का कहीं ना कहीं रोल है? समाज का रोल डिपेंड करता है पर्सन पे। पर्सन अगर बिल्कुल ही समाज पे डिपेंड करता है कि समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले ऐसा करेंगे, अगर वो हर वक्त यही इसी बारे में सोच रहा है तो वो पूरे टाइम यही प्रेशर में रह रहा है कि मेरे को समाज में रहना है, मुझे समाज के हिसाब से रहना है, तो वो तो अपनी हर चीज पे करेगा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, नहीं समाज वाले क्या कहेंगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घर वालों का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे आजकल बच्चे पढ़ते हैं, ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप के टाइम पे उनको ऐसा हो जाता है कि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि ये सेकंड ड्रॉप ले रहा है, थर्ड ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आप अपनी अपनी लाइफ में हर एक चीज पे अगर आप समाज के बारे में सोचोगे तो बिल्कुल वो है, लेकिन इसका समाज का कोई रोल नहीं, ये आपका खुद का पर्सपेक्टिव है, ये आपने सोच के रखा है कि समाज को इस बात से फर्क पड़ेगा। आप सोचोगे समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समाज हमसे ही बनता है। तो अगर हम समाज को बर्डन की तरह ना देखते हुए सोचें कि हम बस आपस में रहते हैं, समाज हमसे ही है, और हम समाज को ऐसे नहीं लें कि ये हमें सुनाएंगे, लोग हमें सुनाएंगे, हम नहीं ध्यान दें, तो बिल्कुल कोई असर नहीं है। मैम, और जी जैसे ये मिसकंसेप्शन बना है लोगों में कि पागलों के डॉक्टर है, ये पागल हो गए दिखाने जा रहा है, तो इसको आप दूर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग पागल नहीं होते हैं, पहली बात। और जो जब पागल ही नहीं होते तो पागलों का डॉक्टर भी जैसा कुछ नहीं होता। बेसिकली साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मन के डॉक्टर होते हैं, जो मन को ठीक रखते हैं। और इंसान का जो मन है वो थोड़ा भी खराब हो सकता है और बहुत ज्यादा भी उसमें तकलीफ हो सकती है ना? तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना होता है। अगर आपको बिल्कुल मन उदास है बहुत समय से तो भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। और आपकी मेंटल हेल्थ इतनी वर्स है, जैसे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस वक्त तो साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तब वो पर्सन पागल नहीं है, बेसिकली उसका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, उनके अंदर इम्बैलेंस है। कई बार ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो इसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है, तो उसको पागल करार देना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। मैम, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे आपने साइकोलॉजिस्ट की बोला, साइकेट्रिस्ट की बोला, डिफरेंस क्या रहता है? इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो बताती हूँ कि साइकेट्रिस्ट की जो साइकेट्री की जो डेफिनेशन है, साइकेट्री की डेफिनेशन है कि ये मेडिसिन का वो डिपार्टमेंट है, मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उन्हें डायग्नोज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या था साइकेट्री के अंडर। इसका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो डेफिनेशन है वो यही है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन which diagnose the disease, understands the disease and treatment of the mental illness। ठीक है, अब हम आते हैं साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजी वो स्टडी है, ये एजुकेशन की वो ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है, माइंड को समझा जाता है, और माइंड कैसे वर्क करता है, बिहेव, हम किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे और हमने ऐसा बिहेव किया तो इसका मतलब क्या है, वो ब्रांच है। तो साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ इंसान के मन को समझा जाता है, लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट पार्ट नहीं आता। जैसे डायग्नोस्टिक पार्ट और ट्रीटमेंट पार्ट साइकोलॉजी में नहीं आता है।
ना तो वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते, वो थेरेपीज कर सकते हैं। अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने काउंसलिंग थेरेपीज उन सब में डिग्रीज ली हैं, तो वो थेरेपीज कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट पार्ट, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना है, वो उनके अंडर नहीं आता। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जी, लोग तनाव में जा क्यों रहे हैं? मेजर रीजन क्या है इसका? इसका मेजर रीजन है कि जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बेसिकली हर इंसान को आगे बढ़ना है। हमारे आसपास के हर इंसान से आगे बढ़ना है, हर इंसान को। वो अगर लेट सपोज स्कूल का बच्चा है 4th क्लास में, तो उसको अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। वो 4th क्लास में फर्स्ट आ गया, तो अब उसको 5th क्लास में भी फर्स्ट आना है। अरे क्यों आना है उसको फर्स्ट? तो बेसिकली हर किसी को आगे बढ़ना है। ये हो गई स्कूल की बात। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सबको फर्स्ट आना है। क्यों आना है? क्योंकि हमें एक बेटर नौकरी चाहिए, हमें बेटर अर्निंग जॉब चाहिए, बेटर पैसे कमाने हैं। घर पे भी जैसे हमारे जो आजकल के यूथ हैं, बेटर जॉब चाहिए, बेटर ज्यादा पैसे कमाने, हमारे आसपास के लोगों से ज्यादा कमाने हैं। तो बेसिकली हर किसी को आगे बढ़ना है। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, उन सब से आगे बढ़ना है। ये एक तनाव का रीजन है। वो चाहे स्टूडेंट लाइफ हो तो भी, वो आपकी एडल्ट लाइफ हो तो भी, और इवन आफ्टर एडल्ट, जैसे 50 ईयर्स के अबो, जैसे 50-55, जैसे हमारे पेरेंट्स है, तो उनका ऐसा होता है कि अरे वो फलाने की बच्चे की शादी हो गई, हमारे बच्चे की अभी तक नहीं हुई। शर्मा जी के बेटे की शादी हो गई, हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई। अरे वो तो बिना तुमसे 4 महीने छोटा था, उसकी शादी हो गई, उसके तो बच्चे भी हो गए। तो सबको सिर्फ ये लगता है कि सबको वो डर है कि हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि सब अपनी जर्नी कर रहे हैं। सबकी अपनी लाइफ में हर चीज एक साथ नहीं होती। किसी की कभी हो रही है, किसी की कभी हो रही है। किसी की शादी बहुत पहले होके फिर जॉब लग रही है, कोई जॉब कर रहा है, अपना करियर सेटल कर रहा है, उसके बाद शादी कर रहा है। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है ना, कि हमें सिर्फ आगे ही बढ़ना है और सबसे आगे निकलना है, ये मेजर रीजन है हमारे तनाव का। ठीक है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर यही समझ के कर सकते हैं, जैसे आजकल जो सोशल मीडिया है, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सारे दोस्त, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कुछ अचीव कर रहा है, कोई किसी शादी में गया है, और आजकल पहाड़ों पे घूमने का लोगों को बहुत ज्यादा शौक चढ़ रहा है। तो वो जो जैसे हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम बहुत सारे लोगों के फोटोज देखते हैं कि लोग घूमने जा रहे हैं, लोग मजे कर रहे हैं। बेसिकली हमें क्या समझ में आता है, हम एक रूम में बैठे हैं, हम बेड पे बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि अच्छा पूरी दुनिया घूमने जा रही है और हम नहीं जा रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि सब घूमने जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं। पर अगर आप उस व्यक्ति से, जिसका भी तुमने फोटो देखा है, तुम उसे फोन करो और तुम उससे पूछो कि भाई क्या चल रहा है, वो भी ये बोलेगा कि यार भाई लाइफ में सब बिगड़ा हुआ पड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा। फिर तुम उससे पूछेगा, अरे तुम तो घूमने गए थे। हाँ तो भाई वो तो मैं पिछले महीने घूमने गया था, वो तो मैं 2 दिन के लिए घूमने गया था और उसके फोटो मैं 2 महीने तक डाल रहा हूँ। तो पर्सन को 2 चीजें करनी, एक दूसरों से कंपेयर कर लेंगे कि ये तो अच्छा कर रहा है, वो तो अच्छा कर रहा है, और दूसरा लोगों को दिखावा बहुत करना। जितना भी सोशल मीडिया है वो सिर्फ दिखावा है। किसी की लाइफ उतनी अच्छी है ही नहीं जितनी सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, और किसी की लाइफ उतनी बुरी भी नहीं है जितनी हम अपने दोस्तों के सामने पूरे टाइम रोते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये तो हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है। ना तो उतनी खराब है, ना उतनी अच्छी है। तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना सोशल मीडिया को देख के, और हमें लगता है कि सब बहुत मजे कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम पूछ के देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन है, एक डे की ट्रिप पे गया, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि एक दिन भर की ट्रिप पे गया, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, हम लोग गए थे, और हमारा वो पूरा दिन बहुत बुरा गया था क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला। फिर हम गए, फिर आगे जाके बारिश हो गई और हम बहुत ज्यादा परेशान हुए। उस पूरे दिन में हमने मुश्किल से 2 से 3 फोटो खींचे होंगे। अब रात में उसने पोस्ट डाल दी, वो फोटो डाल दिया जो 2-3 हमने अच्छे खींचे थे। कैमरा देख के कौन रोता है? कोई नहीं रोता। कैमरे के सामने सब हंसते हैं, तो फोटो में ऑब्वियसली बात है सब हंस रहे थे। तो उसने वो फोटो डाल दिया, हैड अ वेरी नाइस ट्रिप। अब उस फोटो को किसी थर्ड पर्सन ने देखा जो पूरा दिन घर पे था। अब वो उस फोटो को देख के सोच रहा है कि अरे यार ये लोग तो घूमने गए थे, मैं तो पूरे दिन भर से घर बैठा हूँ। पर उसको ये नहीं पता कि हमारा पूरा दिन गया कैसा था। हम सोशल मीडिया पे ये तो नहीं डालेंगे कि हम पूरा दिन कितना परेशान हुए, हम ट्रैफिक में फंसे, हमारी गाड़ी खराब हो गई, बारिश हो गई। हम ये डालेंगे क्या सोशल मीडिया पे? नहीं। हम क्या डालेंगे? हम वो एक फोटो डालेंगे। तो जो जितनी भी जनता जो उस फोटो को देख रही है, उसको क्या लग रहा है कि हम बहुत मजे करके आए, पर हकीकत क्या है कि हम तो नहीं करके आए। पर ये तो सिर्फ हमें पता है ना। तो इसलिए जो सोशल मीडिया पे जो हमें दिखता है ना कि सब इतना घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, लोग दिखा रहे हैं और हम उसको देखा देखी हम भी आगे किसी ना किसी को दिखा ही रहे होते हैं। तो हमें उससे हटना है कि एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है। इसमें बेटर वे क्या हो सकता है कि हम अपनी सोच को सुधारें? इसमें बेटर वे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है
पहली बात जो हमारे हाँ। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि किसी को अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ये मान लो कि किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता तो जो है हमारे पास इतना ही रहेगा तो हमें आगे काम करने की क्या जरूरत है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आप बिल्कुल करो, एफर्ट अपना पूरा रखो, बट उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है आप उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, जैसे आपने कोई एग्जाम दी, आपने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई की, आपने एग्जाम दे दी, एग्जाम देने के बाद फिर उसको छोड़ दो, एग्जाम का जो भी रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करो। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने एग्जाम देने के पहले ये सोच लिया कि किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो आप पढ़ोगे नहीं, पर आप पढ़ो। तो एक टाइम होता है कि जब आपका काम करने का समय है तब आप अपनी पूरी मेहनत करो, और जब आपकी चीजें आपके हाथ के बियॉन्ड है तब आप उस चीज को छोड़ दो, और तब आप संतुष्टि रखो कि जो हो रहा है वो अच्छा है, नहीं होगा तो आप कुछ और बेटर कर लोगे, है ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम संतोष रखें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हमारे पास जो है वो अच्छा है। और हमेशा कोशिश करो कि अपने से आगे वाले व्यक्ति को तब देखो जब हमें आगे बढ़ना हो, इंस्पिरेशन लेनी हो, लेकिन जब आपको लग रहा हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो अपने नीचे वाले व्यक्ति को जाकर देखो कि उसके पास क्या है, तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास बहुतों के कंपेयर में बहुत कुछ है। वो जो एक जो कॉमन मेरे ख्याल से सबने देखा होगा कि एक कार में बैठा व्यक्ति है, उस ट्रैफिक सिग्नल पे कार में एक व्यक्ति बैठा है, उसके पास में एक मोटरसाइकिल पे एक पर्सन बैठा है। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि मुझे भी कार चाहिए, वो अगले सिग्नल पे जाता है, उसके मोटरसाइकिल वाले के पास में एक साइकिल वाला पर्सन आके खड़ा हो जाता है, और साइकिल वाला सोचता है कि मुझे तो बाइक चाहिए। वो कार नहीं देख रहा। हाँ। हम हमेशा अपनी आगे वाली सीढ़ी देखते हैं, वो बाइक वाले को देख रहा है कि मुझे बाइक चाहिए। साइकिल वाला आगे जाता है, उसके पास में एक व्यक्ति चल के जा रहा होता है, उसको लगता है कि मेरे पास साइकिल होती तो मैं साइकिल से जा रहा होता। चलने वाला व्यक्ति थोड़ा आगे जाता है तो वहां पे कोई एक अपाहिज व्यक्ति सड़क किनारे बैठा होता है, तो वो सोचा अगर मेरे पास पैर होते तो मैं चल रहा होता। तो किसी का कोई अंत है? नहीं है। अपाहिज व्यक्ति अगर उसकी जगह पे कोई बिल्कुल कैंसर रिडन अगर कोई पेशेंट है, वो अगर जाए तो वो ये सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल भी उठ ही नहीं पा रहा हूँ अपने बिस्तर से, कम से कम यहाँ पे बैठ तो पा रहा है, मेरा तो हर एक काम हमारे आसपास वाले करके दे रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कम है तो आप हमेशा अपने एक लेवल नीचे वाले व्यक्ति को देखो कि उसके पास क्या है, तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। जी। तो आप ऐसे जियोगे तो आपको कभी भी उस लेवल का इतना तनाव फील होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी तनाव ऐसे सबके पास है। बिल्कुल। अंबानी के पास भी है, बस दिखाई नहीं जाते, दिखाते नहीं, क्योंकि अंबानी आके तो नहीं बोलेगा कि मैं, अभी तुम जाके अंबानी से पूछो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अंबानी से पूछे तो अंबानी के पास अभी राइट नाउ इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फैमिली है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, उसको अपने हर बिजनेस को संभालना, उसका आधा बिजनेस लॉस में चल रहा है, उसने जो लोन्स लेके रखे उसको वो रीपे करने हैं, उसने जो न्यू कंपनीज खोली उसको वो वर्किंग पे लेकर जानी है, उसकी मेंटल हेल्थ हमसे तो बहुत ज्यादा वर्स होगी अगर वो इन सबको तनाव लेके बैठे। लेकिन वो क्या करता है, वो ये करता है कि नहीं, वो क्या करेंगे, तनाव को कम करने के तरीके ढूंढते, तभी तो वो अगले दिन काम कर पाएगा ना। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने तनाव को अंडर कंट्रोल रखें, उसको कम करने की कोशिश करें, और जब हमसे नहीं हो रहा है, जब हमें लग रहा है कि हमने हमारी तरफ से सारे प्रयास कर रहे हैं, तब आप जाएं, आप डॉक्टर्स को दिखाएं, आप साइकेट्रिस्ट से मिले, थेरेपिस्ट से मिले, ताकि वो आपके तनाव को कम करने में आपकी मदद कर सके। जी मैम, ये तनाव वगैरह अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? तनाव हमारी फिजिकल बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है? जैसे जब हम तनाव में होते हैं, जब हम, तो हमें घबराहट होती है ना, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हमारी भूख या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। अगर हमारी भूख कम हो गई है, हम खाना कम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो हम ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारी जो नींद है वो खराब होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोने लगते हैं, जब वो बहुत ज्यादा सोने लगते हैं तो उनका बहुत सारा समय सोने में जा रहा है जो कि काम में जाना चाहिए, और जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं तो बहुत ज्यादा सुस्त रहते हैं, बिल्कुल उनका काम करने में मन नहीं लगता है। ठीक है, और जो बहुत कम सो रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा सपने आते हैं, वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं। तो तनाव हमें पूरी तरह से अफेक्ट करता है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। मेंटल लेवल पे जब पर्सन तनाव में होता है तो वो गुस्से में रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसमें उदासी रहेगी, उसमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि कोई चीज अच्छी हो सकती है, तो वो हर चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। अगर वो ट्रैफिक पे गया, ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल तभी रेड हुआ, तो वो सोचेगा कि ये बस मेरी वजह से हुआ है। अरे भाई, ट्रैफिक सिग्नल पूरे शहर के लिए है, तुम्हारे लिए अलग से रेड नहीं हुआ है वो। सही बात। लेकिन तनाव वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि मैं जब आता हूँ ये तभी रेड होता है।
ठीक है। तो इसलिए तनाव हमें फिजिकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और हमें मेंटल लेवल पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है।